ना ही कृतम उपकारम विस्मरन्ति साधुः, किए हुए उपकार को जो सम्यक दृष्टि होता है, सज्जन होता है, वो भूलता नहीं है। बस ये बहुत अच्छा। अब प्रश्न बना लीजिए आप। बोले बोली श्री प्रगल्भ सागर जी महाराज की जय। मार्जन कर लीजिए, मार्जन कर लो आप, चुपचाप कर लीजिए। और अभी सब लोगों की मानसिकता, सब लोग बैठे रहिए भाई, बस चुपचाप एक दो बैठ जाइए, बस। हाँ, इधर साइड में बस बैठ जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः विघ्नकरण मंत्रायश्च। देखिए, ये रिकॉर्डिंग हो रही है और पूरे भारत में सब जगह जाएगी, ये भेज रहे हैं। आप लोगों के भी फोटो और नाम आएंगे। आज मान को हटाने का दिन है, विनय मोक्ष द्वारम। बैठ जाओ भाई, एक जना भी खड़ा रहता है तो अभिनय होती है। सब लोग चुपचाप कर लीजिए अपना कार्य। आप आकाश की उन ऊंचाइयों पर हैं पहुंचे जहां जाकर आप ना रहें। आप आकाश हो जाएं और आपको जमीन पर लाने का कोई साहस ना करे, मगर डरता हूं कहीं आकाश बनकर जमीन से अपना नाता ना तोड़ दे। चक्रव्यूह से करुणा बचा सकती है, भावुकता नहीं। लहजा बदलने से सब कुछ टूट जाता है। आज का दिन जो है मार्दव धर्म का है। मार्दव का अर्थ क्या है? जैसे मिट्टी होती है, बच्चा होता है और कोमल डाली होती है, इनको जैसा चाहो वैसा उपयोग किया जा सकता है। और मिट्टी कड़क हो जाती है, वो बच्चा बड़ा हो जाता है वो, और डाली सूख जाती है तो फिर उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। पत्ता टूटा डाल से पवन ले गई उड़ाए, अब के बिछड़े फिर ना मिले, दूर पड़े हैं जाए। ये किसके लिए, किसने कहा है? अनंत भगवान, सिद्ध भगवान इतने दूर हो गए हैं कि अब मिलना मुश्किल है, लेकिन उनके लघुनंदन आज हैं और उनसे उनका उपयोग किया जा सकता है। ना ही कृतम उपकारम विस्मरन्ति साधुः। स्वर्ग और नरक क्या है आपको बताऊं, यहीं पे लोगों ने, हमारे मनीषियों ने कहा है कि स्वर्ग और नरक यहीं पर है। तो जब बच्चा होता है, पैदा होता है, तब स्वर्ग है, उसके पास ऊर्जा है। और नरक क्या है? नरक मायूसी है। जब बूढ़ा होता है वो बच्चा, तब उसके पास ऊर्जा खत्म हो जाती, तो वही नरक है। हर बूढ़े व्यक्ति से पूछ लीजिए आप स्वर्ग में जी रहे हो कि नरक में जी रहे हो, और हर बच्चे से पूछ लीजिए कि आपका स्वर्ग कैसा है। बच्चा जो है, बालकपन कैसा होता है? बालकपन जो है हीरे के समान होता है, जवानी सोने के समान होती है, प्रौढ़ अवस्था चांदी के समान होती है, वृद्ध अवस्था जो है लोहे के समान। उसकी कीमत जैसी लोहे की कम हो जाती है, धातु की, वैसे ही कीमत कम हो जाती है। तो अपनी कीमत बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? व्यक्ति बुढ़ापे में भी जवान रह सकता है। 80 वर्ष का व्यक्ति भी जवान हो सकता है और 20 वर्ष का युवक भी बूढ़ा हो सकता है। क्या कारण है? जो आने वाले कल को सफल बनाता है, आज को सफल बनाता है। माँ कहती है बच्चे से रो मत, और संत कहते हैं सो मत, और परमात्मा कहते हैं कि वक्त को खो मत, समय को खो मत। हर व्यक्ति के जीवन में 3 चीजें सफलता होने के लिए चाहिए: समय चाहिए, शक्ति चाहिए और समझ चाहिए। और हर तीनों को मिलती है, तीनों चीजें, लेकिन एक साथ नहीं मिलती है, विरले ही लोगों को मिलती है। बचपन में समय है, समय ही समय है, लेकिन शक्ति नहीं है और समझ। और जवानी में शक्ति है लेकिन समझ, समय नहीं है। और बुढ़ापे में
समझ है लेकिन शक्ति नहीं। अब आपको जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको जवान बनना है, बच्चा बनना है, तो एक ही चीज का त्याग कर दीजिए आज के दिन, केवल आकुलता का त्याग कर दीजिए। होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का करता क्या काम, दूर हटो प्रगट परिणाम सहजानंद लघु। जैसे ध्यान करने सुबह बैठे, कब 1 घंटा निकल गया मालूम नहीं पड़ा। अनंत भगवान के गुण प्राप्त करते 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 ध्यान में ऐसे लीन हुए कि जब आवाज आने लगी इधर की, तब जाके आकुलता वाला व्यक्ति इधर भागेगा उधर भागेगा, ये करूंगा वो करूंगा, और आखिरी में सब काम अधूरे छोड़ के चला जाता है। रावण के पास बहुत शक्ति थी, ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाक थी, जा रावण के घर दिया न बाती। वो रावण के 3 काम अधूरे रह गए, और आपके भी सारे काम अधूरे, जितने भी सोचे हैं वो काम पूरे होने वाले नहीं है। संसार अधूरा है और हम भी अधूरे हैं। हम पूर्ण आकुलता त्याग करके पूर्ण हो सकते हैं। परमात्मा का अनंत देव ने बताया कि पूर्णता अपने आप में ही है, शून्यता में पूर्णता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि दूसरे लोग हमें पूर्ण कर देंगे, ये पूजा पाठ वगैरह पूर्ण कर देगा, दूसरे का सम्मान पूर्ण कर देगा, दूसरे की प्रशंसा पूर्ण कर देगी, लेकिन ये कभी भी पूर्ण होने वाला नहीं है। एक खिलौने की दुकान पे 2 पति पत्नी गए, छोटे बालक के लिए खिलौना देखे, बहुत अच्छे अच्छे खिलौने रखे थे, और उसने एक खिलौना ऐसा रखा था जो अनफिट था, अलग अलग पार्ट्स रखे थे, वो पसंद आ गया उनको, और उन्होंने पार्ट उसके मिलाए, लेकिन वो पूर्ण नहीं हुआ। सारे पार्ट्स तो रखे थे लेकिन वो पूर्ण नहीं हुआ। तब उसने पति ने कहा, पति ने आजमाया, पत्नी ने आजमाया, लेकिन वो खिलौना पूर्ण नहीं हुआ। तब उस दुकानदार से पूछा कि ये खिलौना बहुत अच्छा है, सुंदर है, हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये फिट कैसे होगा, पूरा कैसे बनेगा, पूर्णता कैसे आएगी? तो दुकानदार ने कहा था ये खिलौना अपूर्ण ही रहेगा, ये खिलौना पूर्ण को ही नहीं कर सकता। फिर क्यों बनाया, क्या शिक्षा लेगा बच्चा इससे? उन्होंने कहा बच्चा ये लगाते लगाते थक जाएगा तो वो छोड़ देगा अधूरा और कहेगा कि ये पूर्ण होने वाला नहीं है। इसी प्रकार बंधुओं, संसार कभी भी पूर्ण होने वाला नहीं, इच्छाएं कभी भी पूर्ण होने वाली नहीं। मन की तरंग मार ले, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया। आकुलता छोड़ दो। कौन सी बुरी आदत? जितनी आकुलता की मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, थोड़ा करो अपने लिए और ज्यादा करो तो आधी छोड़ पूरी को जाए, आधी मिले ना पूरी। इसलिए जब भी काम होता है तो तब अपने आप में ही होता है, धीरे धीरे होता है। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल होए, और रे मना धीरे धीरे सारे कार सजे। जिसके अंदर धैर्य नाम का गुण है, धैर्य आप लोगों ने भी रखा, जितने प्राणी सुन रहे हैं, माँ के पेट में 9 महीने तक हर व्यक्ति ने धैर्य रखा। कोई भी व्यक्ति ने आकुलता नहीं कही होगी कि हम जल्दी निकल जाए। कोई भी व्यक्ति ने, अब यह संसार में एक लिमिट समय मिला है, 60, 70, 80, 90, 100 साल का समय मिला है आपको, और उसमें भी अपने 50, 40, 50, 60, 70 साल निकल गए हैं, और उसमें भी कुछ नहीं कर पाए हम। क्या संतुष्ट हो? आप एक पुस्तक बना सकते हो कि हमने इतने अच्छे कार्य कर लिए? ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं कि अनुभव किसी का भी गलत नहीं रहता। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे आत्मनिर्भर। क्या आपसे पूरी दुनिया संतुष्ट हो गई? क्या हम अपने आप से संतुष्ट हो गए? क्या अपम जानाति सर्वम जानाति, जो अपने आत्मा को जान लेता है। आत्मा को जानने के लिए शक्ति भी चाहिए आपके पास, और आपके पास धैर्य भी चाहिए, आपके पास आकुलता नहीं चाहिए। अब यहाँ धर्म के स्थान पर बैठे हो और लगभग आधे घंटे का समय आपने हमको दिया है, और आधे घंटे तक जिनका भी सबसे अमीर आदमी वो है, सबसे ज्यादा धनवान आदमी वो है मेरी दृष्टि में, आगम की दृष्टि में। आप किसी भी जिसका समय देवशास्त्र गुरु के लिए जा रहा है, जो देवशास्त्र गुरु के लिए अपना समय दे रहा है, वो सबसे बड़ा धनवान है, और वो सबसे बड़ा गरीब है, कंगाल है, जिसके पास देवशास्त्र गुरु के लिए समय नहीं है।
समझ में आ गया? आपने 1 घंटा मेरा ले लिया सुबह, आपकी विनय थी इसलिए ले लिया। इनने बोला, राहुल भाई ने इनने कि हमारे पास 4-5 आदमी हैं, ध्यान के लिए आप कराइए। इनने आज्ञा दे दी, व्यवस्था अपने आप हो गई। और जितने लोग आना चाहें, क्योंकि कुछ लोगों की कुछ क्रिया और कुछ शब्दों के आज कुछ समय बाद मालूम पड़ते हैं। आप तत्काल नहीं लगा सकते हो, आप तत्काल किसी के शब्दों का अर्थ, किसी की क्रिया का अर्थ नहीं लगा सकते। कुछ लोगों को जिंदगी भर साथ रहे, जिस्म और रूह का रिश्ता भी अजीब रिश्ता है, जिंदगी भर साथ रहे और एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई। मजबूरियां अपनी अपनी सभी की हैं जमाने में, क्या किसी से गिला करना, क्या किसी पर इल्जाम धरना, मजबूरियां। पल दो पल की तन्हाई हो तो कोई बांट भी ले, सदियों सी लंबी राहों पर कोई कब तक साथ चले। पल दो पल की तो जिंदगी बहुत थोड़ी है, सीमित है और लिमिट की है। बजट बना लो इसमें कि कितना समय पर्युषण पर्व में हमको देव गुरु को देना है। शास्त्र की बात समझ में नहीं आती है, अगर एक लाइन समझ में आ जाती कि तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोहे स्वाधीन। स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वावलंबन और स्वतंत्रता, ये 3 जैन धर्म के हैं, जैन धर्म के मूल पाए हैं। जैन धर्म के 3 स्तंभ हैं, 3 स्तंभ से जैन धर्म चलता है। लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए 3 स्तंभ, ये सबको काम आएगा, इसमें ये प्रश्न बनेगा। और ये 3 बातें सीख गए तो आपका जीवन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला स्तंभ जैन धर्म को का निर्णायक करने वाला है वक्ता। वक्ता अनंत भगवान है। दूसरा श्रोता, हम सब श्रोता है, मैं भी श्रोता हूं और आप भी श्रोता हो। वक्ता, श्रोता, और तीसरा होता है कर्ता, जो सुना है उसे आचरण में लाना है, करना है। इसलिए वक्ता, श्रोता और कर्ता, ये 3 स्तंभ है जैन धर्म के। और जिसने वक्ता अरहंत भगवान है अथवा अरहंत भगवान की वाणी है। अरहंत भगवान की वाणी के अनुसार अगर कोई बोल रहा है तो उसे सुनना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। आगम चक्षु साहू। और दूसरा है सुनने वाले, सुनाया तो बहुत कुछ जाता है, पानी तो बहुत कुछ बरसता है, लेकिन हम संग्रह कितना कर पाते हैं। जितनी तीर्थंकरों ने की वाणी थी, जितना उन्होंने देखा जाना, उसका एक अंश बोला दिव्यधुनी में, और उसका एक अंश का 100वां हिस्सा गणधर स्वामी ने ग्रहण किया। उसका 100वां इच्छा पूर्व आचार्यों से आया, और अब एक बूंद के बराबर, बूंद से भी कम ज्ञान है। और उतना ही ज्ञान काफी है जितने से हमारा कल्याण हो जाए। देखिए, अब अपने कल्याण के लिए ये मान से बचो। मान से बचने की, मान कितने प्रकार से आता है तो रत्नकांड सावकाचार में गुरु महाराज कहते हैं, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु अष्टव आसीतम मानितम इसमय गतिर इसमय माहु गतिस्मया। ज्ञान का पद, पूजा का मत, कुल का मत, जाति का मत और बल का मत, तप का मत, और इन 8 प्रकार का आश्रय लेकर गर्वित होने वाले गर्व से रहित गणधर आदि कहते हैं कि इन मत को सर्वप्रथम छोड़ना चाहिए। एक जुगनू था और वो जुगनू रात के अंधेरे में कर रहा था, चमक रहा था, और उसको अहंकार आ गया कि मेरे से ही ये उजाला है और मेरे से ही ये सब कुछ है। और जैसे ही नक्षत्र पैदा हुआ तो उसका अहंकार चला गया, और उसके बाद में उसके पास धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। धन तो बिजली के समान चला जाता है, धनी तो एक से बढ़कर एक है। और जो जिसके पास समय रूपी धन है, जिसके पास देव साधु धन और गुण है, रत्नात्रय गुण है, उसके सामने धन वाले भी कुछ नहीं है। इसलिए साय के काल में जब जुगनू उठते हैं तब वो सोचते हैं कि हम ही से संसार में प्रकाश दे रहे हैं, संसार में हमसे ज्यादा प्रकाशवान कोई नहीं है। जब नक्षत्र का उदय होता है तब जुगनुओं का घमंड शांत हो जाता है। फिर नक्षत्रों को घमंड होता है कि जगत को हम प्रकाश दे रहे हैं, परंतु जैसे ही चंद्रमा का उदय होता है तब चंद्रमा का नक्षत्र भी लज्जित हो जाता है, मलिन हो जाता है, और चंद्रमा सोचता है कि मैं संसार को प्रकाश दे रहा हूँ। और इसी प्रकार से जब प्रकाश सुबह का समय आता है
कोर फटती है और जब उषा की किरण निकलती है तब जाके चंद्रमा मलिन हो जाता है और जब सूर्य निकलता है। तो संसार में ज्ञान रूपी सूर्य किसके पास है? केवल ज्ञानी के पास है। जो जानति अरहंतानम तवत्त गुणत पच्चतम सो जानति अप्पानम मोह खलुनयम। जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से उनके पास अनंत बल है, लेकिन उसका वो कभी दुरुपयोग नहीं करते हैं। एक मुनि महाराज हुए, दीपायन नाम था, 19वें नंबर के, अगली 24वें तीर्थंकर हो गए, लेकिन उन्होंने क्या किया? क्रोध को नहीं जीत पाए और क्रोध के कारण से पूरी द्वारका नगरी उन्होंने जला दी, उनके पुतला निकला। तो क्षमा को धारण नहीं कर पाए मुनि होकर भी। सम्यक दृष्टि भी क्रोध करता है, मिथ्या दृष्टि भी क्रोध करता है। सम्यक दृष्टि का क्रोध पाप से होता है, पापी से नहीं होता है, और मिथ्या दृष्टि का क्रोध पापी से होता है, पाप से नहीं। पाप तो वो खुद ही कर रहा है, क्योंकि जो पाप में होता है क्रोध अंधा बना देता है। तो इसलिए उनको दीपायन मुनि क्रोध को नहीं जीत पाए, धैर्य नहीं धारण कर पाए, कर्म सिद्धांत नहीं जान पाए, इसलिए उनको दुर्गति हो गई। ज्योतिष नाम के देव बने हैं अभी, और अगली 24 में 19वें तीर्थंकर बनेंगे। अब आगे अपन सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। अगर मान को साय को नाश करना है तो मैंने कहा था कि बचपन आपका आ सकता है अगर ऊर्जा को संचित करो। बच्चे के पास केवल ऊर्जा है, आपके पास सबसे कीमती कोई पूंजी है, धन है, उसका नाम है ऊर्जा। ऊर्जा माने शक्ति है, और बिना शक्ति के दीनहीन व्यक्ति कभी भी वो धर्म नहीं कर सकता है, सम्यक दर्शन को, आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। मौन रहने के लिए भी शक्ति चाहिए। कल सुबह मैं 24 घंटे मौन रहा। कल सुबह मैंने 6 बजे मौन लिया था, आज 5 बजे मौन खोला। कल उसमें भी अच्छाई है, कल नहीं हुआ, लोग चले गए, कोई बात नहीं, क्योंकि पहला दिन टाइट होता है, दूसरा दिन लाइट होता है, तीसरा दिन राइट होता है। चौका भी कोई लगाए तो पहले दिन थोड़ी तकलीफ होती है, दूसरे दिन सामान्य हो जाती है, और तीसरे दिन एकदम से सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। इसी प्रकार आप लोगों ने जैसे चतुर्मास के 3 कार्यक्रम बड़े होते हैं, लीड होती है 3 कार्यक्रम की। एक कलश स्थापना के दिन होता है, सब यात्री आते हैं, लोग बाहर के भी आते हैं, यहाँ के भी आते हैं, आपका बहुत अच्छा हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया कार्यक्रम कसायों को निर्मल करने के लिए, धर्म ध्यान के लिए, पुण्य जीवन भर को पुण्य कमाने के लिए, ये होता है पर्युषण पर्व, 10 दिन। ये अनादिकाल से चल रहे हैं, और जिस दिन हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा उस दिन हमें इसका फल प्राप्त हो जाएगा। हमको 28 साल हो गए समाज में 10 लक्षण के पर्व का और ध्यान योग कराते कराते, और ये 62वां हमारा वर्ष चल रहा है, पूरा हो जाएगा यहीं पे, लगभग पूरा होने को है। आपका भी इतना हो गया। अब एक साल में, मैंने जैसे सुबह बताया था कि 1 साल में एक बुराई को छोड़ने का लक्ष्य बना लीजिए। सबसे बड़ी बुराई है अनधिकार चेष्टा। जिसको अधिकार दे दिया वही उसी से पूछ के काम होगा। मंदिर का अधिकार मंदिर व्यवस्थापक कमेटी को दे दिया है, चतुर्मास कमेटी। अब हमें बीच में अपना हस्तक्षेप नहीं करना, अनधिकार, उनसे पूछ के उनके निर्देशन, जो भी पाप पुण्य लगेगा वो उनको लगेगा, ना कि आपको लगेगा। आप अपने अपने, जैसे कल एक कह रही थी कि अभी कर दो महाराज जी प्रवचन, कमेटी से तय हुआ था कि सुबह 7:30 बजे या 8 बजे से हो गए शांति धारा के बाद, तो वही बात पे हम पक्के रहे। विजय बाबू ने बोला कि भैया वहाँ पे बोल लो, हम अखंड मौन रहना चाहते हैं, और अगर आपका सहयोग रहा तो इतने दिन हम लगभग 1 महीना यहाँ मौन रह लिया। पिछले साल हमने कम से कम 2 महीने मौन रखे थे चतुर्मास में, 5 महीने 5 महीने का चतुर्मास था पिछले साल। 5 जून को गए थे और 21 नवंबर को मैं वहाँ से निकला, एक ही जगह उस्मानपुरा से। और इस साल भी वहाँ चतुर्मास हो रहा, और उन्होंने जो धर्म लाभ लिया उन्होंने, वो आप पूछ लीजिए, वहाँ के लोग भी आए थे। चतुर्मास की सफलता यही है, इस चतुर्मास की सैटेलाइट की, अगले चतुर्मास में कोई ना कोई व्यक्ति अगली जगह जाए। जैसे पिछले के मुकेश भाई यहाँ आए थे, सावरिया, वो अहमदाबाद से, फिर पटेल आए थे, 2-3 लोग आए थे। तो लोग आए अगले साल तक एक व्यक्ति भी धार्मिक बन जाए तो बहुत बड़ी बात समझो आप। और अगले साल भी आप सोचिए कि कोई ना कोई मिलता रहे और आपका धर्म ध्यान बनता रहे।
साधु से सस्ता कोई भी नहीं है। साधु सरल तो होता है लेकिन सस्ता है। केवल आड़ करा दो और 24 घंटे अपने कमरे में मौन अपना अपना कर्तव्य करो। कीचड़ में पत्थर फेंकने वाला स्वयं गंदा होता है, इसी प्रकार समाज के प्रपंच में पड़ने वाला, शब्दों के पत्थर फेंकने वाला स्वयं गंदा होगा, आपके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ेगा। और जो कुछ भी समाधान है वो डायरेक्ट कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से मान बढ़ाई के कारण धन खर्चे जो मूड मरकर हाथी होएगा धरती लड़के सू। इसलिए मान बढ़ाई के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। भरत चक्रवर्ती रसवांचल पर्वत पर गया अपना नाम लिखने के लिए 6 घंटे को जीत के, लेकिन वहां जगह नहीं मिली तो उसका मान गल गया और बिल्कुल मार्दव धर्म में आ गया कि ये शरीर ये वसुधा काहू की नहीं रही और ये मैं भी चला जाऊंगा। और उसने धर्म ध्यान में मन लगाया तो 48 मिनट में उसको केवल ज्ञान हो गया। दीक्षा लेते ही ना आहार के लिए गए ना किसी स्वाभिमानी अभिमानी स्वयं को ही अपने स्वयं के ही पुण्य को खा जाता है, स्वयं को ही राख कर देता है। सुनील भाई ने किताब दी थी हमको डायरी, जब 2009 में हम आए थे, जिनने ये सुनील जो संरक्षक है, तो ख्याति पुण्य को खा जाती है। ख्याति आदमी को, इसलिए मान बढ़ाई के कारण से ख्याति के लिए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। धर्म के लिए, जैसे कल आपने मंदिर छत के लिए 11-11 हज़ार सब लोगों ने बोल दिए, राहुल भाई ने कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि सबका इनके निर्देशन में ये हमारे सामने ही अगर छत का काम लग जाए तो बहुत अच्छा रहे। कम पड़ेगा तो हम देखेंगे अभी कभी भी आपका ये काम हो जाना चाहिए। हमारे रहते हुए सामने कम पड़ेगा तो हम बैठे कहीं से भी करवा लें, लेकिन काम शुरू कीजिए। मंदिर का काम, गुरु का चतुर्मास कराया, कोई काम रुका क्या? कोई काम हिम्मत करने वाला चाहिए। एक व्यक्ति पेड़ बोता है तो सभी उसकी छाया में बैठे, सभी उसके फल खाते। इसीलिए एक व्यक्ति चतुर्मास कमेटी ने यहाँ निर्णय किया, तो आप लोग ये छत का काम ठेका देके शुरू करवाइए और सब काम आसानी से पूरा आपका दिवाली तक हो जाए, उसके बाद हमें रवाना कर देना। इस प्रकार से अभी तो कुछ और बताया है। तो ये 8 प्रकार ज्ञानम पूजम कुलम जाति मनम वृत्ति तपोवपु अष्टवासित माने स्वय कदम। तो ज्ञान का जो मद होता है उसको छोड़ देना चाहिए। अब मद से क्या क्या हानि होती है और विनय से क्या क्या गुण प्राप्त होते हैं वो सुन लीजिए। महाराज ने बताया इसमें, माटी कहे कुमार सु तू रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोदूंगी तो है। समय सबका एक सा नहीं रहता, समय सबका आता है। इसलिए अपने देखिए, विनय व्यक्ति को आकर्षित करती है। विनय मोक्ष द्वारा, विनय से किसी को भी अपने बस में कर सकते हो आप, नमस्कार करके किसी को भी बस में कर सकते हो। और अहंकार से व्यक्ति को दूर करता है। अहंकार से तिरस्कार मिलता है और विनय से सम्मान मिलता है। अहंकार से व्यक्ति स्वार्थी होता है, विनय से परमार्थी बनता है। अहंकार से प्रदर्शन की ओर ले जाता है और विनय आत्मदर्शन की ओर ले जाती है। अहंकार से रिश्ते टूटते हैं और विनय से रिश्ते मधुर होते हैं, संबंध बनते हैं विनय से। अहंकार से हृदय कठोर होता है और विनय से सरलता आती है। और अहंकार से आत्मा अशुद्ध होती है, विनय से आत्मा शुद्ध होती है। अहंकार से हीनता आती है और विनय से महानता आती है। अहंकार से जीवन असफल होता है, विनय से जीवन सफल होता है। अहंकार से पतन होता है, विनय से उन्नति होती है। अहंकार से नीच गोत्र का बंध होता है, स्वात्म प्रशंसा परात्म निंदा सत गुणे छेदे नीचर गोत्रस्य। तत्वार्थ 6वें अध्याय में लिखा है उमा स्वामी महाराज ने के नीच गोत्र का बंध बनता है स्वात्म प्रशंसा, अपनी आत्मा। इसको क्षमा सागर जी महाराज ने कहा है, किसी एक का हो रहा है सम्मान, लगता है सबका हो रहा है अपमान। अपना देव साज गुरु के सामने कभी भी सम्मान नहीं कराना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जिनने सम्मान का, मंदिर में हम सम्मान, यहाँ रिश्तेदारी में, शादी ब्याह में, किसी के यहाँ गए हो, ससुराल में, वहाँ सम्मान होता है, बात अलग है घर में, लेकिन मंदिर में हम कभी भी सम्मान अपना नहीं कराएंगे। नहीं तो यह बहुत नीच गोत्र के बंध का लक्षण है। अहंकार से सत्य पर पड़ा हुआ पर्दा पड़ जाता है और विनय से सत्य के द्वार खुल जाते हैं। विनय वाला व्यक्ति उदारचित होता है और अहंकार वाला संकीर्ण होता है। विनय से उच्च गोत्र का बंध बनता है और अहंकार से
नीच गोत्र का प्राप्त कर। अहंकार करने से प्राप्त योग्यता भी समाप्त हो जाती है, विनय करने से पात्रता प्राप्त होती है। अहंकार व्यक्ति की सत्ता की खोज करता है। उत्तम साहित्य ने लिखा है, सत्ता संस्था संपत्ति आफत की मान की जड़ तीन, इनसे जो श्रावक साधु बचे होए निज में लीन। संस्था, सत्ता और संपत्ति, ये क्या है, मान की जड़ है तीन, और इनसे जो बचे होए निर्वाण, उसका निर्वाण। कल मैंने लिखा था ये बात। अब अहंकार आत्मा का विभाव भाव है और विनय स्वभाव है। विनय से विद्या प्राप्त होती है, अहंकार से विद्या नष्ट होती है। अहंकार से वाद विवाद बढ़ते हैं, नर्मता वाद विवाद समाप्त होते हैं। नर्मता बढ़ती है, वाद विवाद समाप्त होते हैं। नर्म व्यक्ति सभी लोगों के अनुकूल रहता है, अहंकारी कुटुंबी जनों के भी प्रतिकूल रहता है। कोई उसका अहंकारी के सारे गुण समाप्त हो जाते हैं और नर्मता के सारे गुण प्राप्त हो जाने। पतन का मुख्य कारण अहंकार है, पाप मूल अहंकार है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अहंकार। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। उन्नति मनुष्य का कारण में विनम्रता है। नम्रता सौभाग्य और सौभाग्य का रास्ता खुलता है। विनम्रता से गुणग्राही बढ़ती है। विनम्रता आत्मा को पवित्र करता है। विनय परम मित्र है और विनय के कोई शत्रु नहीं होते। विनयवंत के कोई भी शत्रु नहीं होते और अहंकारी का कोई मित्र नहीं होता। ऐसे ये 27 महाराज ने बनाए हैं। स्वाभिमान जगाइए, जीवन को सफल बनाइए और 8 प्रकार के मदों से छुट्टी पाइए। 8 प्रकार के मद होते हैं, इनका जो त्याग करता है वही व्यक्ति। अभी पूजा में आप लोग पढ़ोगे कि देखिए, आप पूजा में आप पढ़ोगे कि मान महाविषधर तरई नीच गति जगती में होए, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। उत्तम मार्दव गुण मन आना, मान करण को कौन ठिकाना। वस्यो निगोद माही ते आयो, दमरी रुकन भाग ना बिकायो। रुकन बिकायो भाग दरस्ते, देव एक इंद्री भयो। उत्तम हुआ चंडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। जीवत यौवन धन गुमान, कहाँ करे जल बुदबुदा। करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान की पावे संपदा। ओम ह्रीम उत्तम माधव धर्मंगाय नमः। ऐसा आप एक माला, कल तो मैंने बोल दिया था, आज भी बाद में भी बोलना, क्योंकि अभी प्रश्न मंच भी ने बनाए हैं तो प्रश्न भी करेंगे, प्रश्न भी बताएंगे। और उसके बाद में क्या है, चलिए प्रश्न मंच ले आइए, प्रश्न मंच कर देते हैं। आपने बहुत मेहनत करी, अच्छा हुआ। हम भी समय से पहले छोड़ देंगे। 8:15 बजे दिया था और 8:35 हो रहे, 8:45 तक और 9 तक, 8:45 तक का बताया था। 9 8:45 तक लाओ जो बनाए। बाकी तो हमें याद है, वैसे आप कहोगे तो हम, लेकिन आपने जो अपनी भावना लिखी है, हाँ ठीक है। स्वर्ग और नरक क्या है, बस मैंने ही पूरा प्रवचन किया, आपने लिखा, कोई बात नहीं। हाँ भाई बताइए, स्वर्ग और नरक क्या है, बस वो, हाँ ठीक हो जाएगा, हो जाए। बैठ जाओ, तो बैठ जाओ, वो खड़े हो जाओ, बोलिए। सत्येंद्र जी आ जाइए भाई, आज का आओ चलो। हाँ, मायूसी नरक है और ऊर्जा से हमेशा भरे रहना, ये स्वर्ग है। आ जाइए, ताली बजा से आ जाइए भाई, चलो। हमारे इसकी जनसभाएं और भैया जी को पुरस्कार वितरण करें। ये दे देंगे ना, दे दिए। हाँ चलिए, अगला प्रश्न है, बुढ़ापे को बचपन में कैसे लाया जा सकता है। बहुत 2-3 बार बोला मैंने, बुढ़ापे को, बूढ़ा व्यक्ति भी 80 साल का भी बचपन का अनुभव कर सकता है, जवानी का। तो बुढ़ापे को बचपन में कैसे लौटाया जा सकता है, कल एक मौन वाली किताब है, आप, हाँ बोलिए। हाँ आ जाइए, सही उत्तर दिया, एक लाइन का उत्तर, आकुलता छोड़ दीजिए। आ जाइए, चलो आओ चलो। आप मानिकचंद जी अंकल आए और हमारे एसपीएन साहब को
चलो पुरस्कार वितरण करें। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। कितना सरल उत्तर है ये याद रख दीजिए। ये पेन भी छपाया था इन लोगों ने यहाँ पे, काम में आ गया। सबसे अमीर कौन आदमी है? राहुल भैया, तीसरे